एक आईपीओ जो काफी ज्यादा चर्चा में है, जिसका नाम है ममता मशीनरी आईपीओ। अब बेसिकली हम लोग बात करें तो ये जो है पैकेजिंग से रिलेटेड जो है मशीनरी वगैरह बनाती है, उसकी सप्लाई भी करती है। साथ ही साथ जो बड़ी पैकेजिंग पर ज्यादा फोकस है कंपनी का। अब इसके आईपीओ में जो है इन्वेस्टर्स के पैसे डबल होने की पूरी पॉसिबिलिटी बन रही है। अब क्यों? क्योंकि भाई साहब कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वही 250 रुपए से ऊपर चल रहा है। दूसरी जो चीज है कि यहाँ पर जो है जबरदस्त जो है रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि छोटा सा जो है आईपीओ है, बहुत बड़ा आईपीओ नहीं है। एसएमई का आपको पता है ना कि जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस कंपनीज के आईपीओ होते हैं, उनके जो आईपीओ होते हैं 150-200 करोड़ का, 500 करोड़ के आसपास का। ओके, जो बड़ी कंपनीज के आईपीओ होते हैं, जैसे अभी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने लगभग जो है 10,000 करोड़ का आईपीओ लेके आया था। तो जब बड़ा आईपीओ होता है तो ज्यादा जो है लोगों के पास ऑप्शन होता है कि भाई ज्यादा लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि जहां पर सप्लाई ज्यादा है वहां पर डिमांड कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ममता जो है मशीनरी आईपीओ के केस में क्या है कि भैया यहाँ पर तो है लगभग जो है 170-176 करोड़ का जो है यहाँ पर इशू साइज है, मतलब इतना ही पैसा रेज करना है कंपनी को। तो उसके चलते जो है जो अगर हम लोग बात करें, जो ऑल सेगमेंट के इन्वेस्टर्स हैं, चाहे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर हो, चाहे नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो, चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर हो, सभी की तरफ से जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है इस कंपनी के आईपीओ को। ओके, अब अगर हम लोग बात करें, 2 दिन जो है ऑलरेडी गुजर चुका है, कल का दिन जो है लास्ट है। देखो ऑफर पीरियड कब था? ये 19 दिसंबर को जो है इस कंपनी का आईपीओ ओपन हुआ था, और 23 दिसंबर इसको लास्ट डेट है, यानी कि कल के दिन जो है इसका लास्ट डेट है। कंपनी की अगर हम लोग बात करें Q2 के नंबर के बारे में, तो यहाँ पर जो है 22 लाख रुपए का ये प्रॉफिट बनाई है। और इसके और जो है जो पिछले फाइनेंशियल डेटा के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो आगे आने वाली स्लाइड में जो है सारा कुछ कवर करने वाले। रेवेन्यू को देखोगे तो यहाँ पर क्या है, 29 करोड़ 19 लाख रुपए का जो है रेवेन्यू है। कब? ये फर्स्ट क्वार्टर का, ये सॉरी जो मैंने आपको बताया ना सेकंड क्वार्टर नहीं, ये फर्स्ट क्वार्टर का डेटा है। ओके, अब प्राइस बैंड क्या चल रहा है? 230 रुपए से लेकर 243 रुपए का जो है प्राइस बैंड चल रहा है। ओके, लॉट कितने का लॉट है? तो 21 शेयर्स का लॉट है। इसके मल्टीपल में आप जो है शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर जिस तरीके से जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है उसके हिसाब से पता चलता है कि भाई यहाँ पर जो 243 का अपर बैंड ही लगने वाला है। और यहाँ पर 243 का तो अपर बैंड है, साथ ही साथ जो है 250 से ऊपर का जो है इसका क्या चल गया है, ग्रे मार्केट प्रीमियम। इतना जबरदस्त जो है रिस्पांस देखने को मिला है। अब इसका मतलब है कि भाई यहाँ पर जिनको आईपीओ लगेगा उनको 100% गेन की पॉसिबिलिटी बन रही है। उसका मतलब है एक टाइम के अंदर ही कंपनी के स्टॉक प्राइस से इसके आईपीओ से आपका जो पैसा है वो डबल हो सकता है। अब लगभग देखोगे तो इस ऑफर फॉर सेल के अंदर जो कितने जो है शेयर्स बेच रही है कंपनी, तो 73,82,340 जो इक्विटी शेयर जो है इस आईपीओ के जरिए कंपनी बेचने वाली है। कंपनी के कुछ और की डिटेल्स के बारे में बात करेंगे बेसिकली इस आईपीओ के। तो 24 दिसंबर को जो ये आईपीओ है वो जो है बेसिस अलॉटमेंट हो जाएगा। भाई 26 दिसंबर तक आते आते जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 25 दिसंबर को तो मार्केट बंद है क्रिसमस के चलते। तो यहाँ पर 26 दिसंबर को रिफंड और जो है जो शेयर से रिलेटेड क्रेडिट वगैरह है वो सारी चीजें यहाँ पर जो है बताई जाएगी कि किसको आईपीओ लगा है, किसको जो है कितना शेयर्स मिलेगा, कितना जो है किसको रिफंड करना, वो सारी चीजें यहाँ पर बता जाएगी। ओके, और 27 दिसंबर को जो है यहाँ पर लिस्ट हो जाएगा। ओके, लिस्टिंग के बाद पता चलेगा कि यहाँ पर एक्चुअल में इन्वेस्टर्स को जिनको आईपीओ लगा है उनको कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्या उनके पैसे डबल हुए या नहीं हुए। क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो 243 का तो ग्रे जो अपर प्राइस बैंड है, वहां से अगर आप 250 रुपए का पकड़ते हो ग्रे मार्केट प्रीमियम, तो इसके हिसाब से तो लगभग जो इन्वेस्टर्स के पैसे डबल हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लो कि स्टॉक का प्राइस और ऊपर चला गया, तो ये जो प्रॉफिट है लगभग जो 110-120% के आसपास का हो सकता है, जो कि बहुत सही प्रॉफिट है। अब दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें तो ये जो आईपीओ है इसमें एंकर इन्वेस्टर्स ने कितनी हिस्सेदारी खरीदी है, तो देखो एंकर इन्वेस्टर्स को लगभग जो है 22,04,202 शेयर जो है ये अलॉट किए गए थे। कब? ये 18 दिसंबर 2024 के। अब इसमें एंकर इन्वेस्टर्स ने लगभग 53 करोड़ 56 लाख, मतलब 53 करोड़ के आसपास की इन्वेस्टमेंट की है। और उनका जो लॉक इन पीरियड है, कब तक वो अपनी होल्डिंग नहीं बेच सकते, तो 23 जनवरी 2025 तक का उनका जो है लॉक इन पीरियड है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है लॉक इन पीरियड क्या होता है कि भैया यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स ने जो बड़ा माल उठाया है वो यहाँ पर उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लग जाएगी कि बेच नहीं सकते, जिससे कंपनी का स्टॉक प्राइस वो टूटता नहीं है। ओके, तो 1 महीने तक जो है यहाँ पर ये बेच नहीं सकते अपनी 50% के आसपास की होल्डिंग। और जो 3 महीने का जो लॉक इन पीरियड है उसके हिसाब से देखा जाए तो उसकी जो डेट है वो 24 मार्च 2025 का है। अब जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं वो बड़े प्लेयर होते हैं, बड़ा पैसा डालते हैं, ताकि जो यहाँ पर जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस क्रिएट हो कि भाई
हम तो जो है 14-15 हजार रुपए डाल रहे हैं और ये तो भाई 50-60 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं। तो यहाँ पर जो एक जो आप समझ लो कि भाई एक पॉजिटिव जो है एक ऑप्टिमिस्टिक जो है इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए आईपीओ के अगेंस्ट यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो है वो एंकर इन्वेस्टर्स बहुत बड़ी हिस्सेदारी खरीदते हैं। दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें भाई साहब, यहाँ पर देखोगे कि कंपनी के जो फंडामेंटल्स, कंपनी के जो फाइनेंशियल डेटाज हैं वो कैसे बता रहे। तो यहाँ पर जो अमाउंट है वो सारा का सारा करोड़ में, जो कि अच्छी बात है क्योंकि ज्यादातर जो कंपनी अपना जो बेसिकली आईपीओ लाते टाइम अपना जो नंबर शेयर करती है वो लाख में, तो दिखने में तो 4-4, 5-5 डिजिट का लगता है, लेकिन एक्चुअल में उसको आप जब करोड़ में कन्वर्ट करते हो ना तो भाई इस तरीके का छोटा हो जाता है। तो ये अच्छा कि भाई इन्होंने जो है करोड़ में जो है यहाँ पर डेटा सारा का सारा शेयर किया हुआ है। अब देख लो यहाँ पर क्या है, मार्च 2022 तक जो है कंपनी का जो एसेट था कंपनी के पास वो थे 216 करोड़ के। अब ये थोड़े से जो बढ़ के हो गए 228 करोड़ के आसपास का, फिर थोड़ा सा और बढ़ गया अगले साल 237 करोड़ का। और यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर के हिसाब से देखा जाए तो 2024-25 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें फर्स्ट क्वार्टर तक आते आते 240 करोड़ तक का जो है कंपनी के पास एसेट हो गया। रेवेन्यू के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर जो है मार्च 2022 में 196 करोड़ का जो है रेवेन्यू था, तो थोड़ा सा जो रेवेन्यू 210 करोड़ हो गया अगले साल बढ़कर, फिर 210 करोड़ से बढ़कर अगले साल हो गया 241 करोड़ के आसपास का। ओके, और फर्स्ट क्वार्टर में यानी कि 3 महीनों में जो कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था वो 29 करोड़ का, जो कि अच्छा है। ओके, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखोगे मार्च 2022 तक आते आते 21 करोड़ 70 लाख का प्रॉफिट था, और यही जो प्रॉफिट है वो 22 करोड़ 51 लाख के आसपास का हो गया। और ये जो प्रॉफिट 22 करोड़ से अगले साल बढ़कर हो गया 36 करोड़ 13 लाख का। और यहाँ पर जो हमारा क्वार्टर 1 है उसमें जो ये जो प्रॉफिट है वो 22 लाख के आसपास का है। नेटवर्थ देख लो भाई, यहाँ पर 103 करोड़ का जो है नेटवर्थ था, 127 करोड़ हो गया, फिर 131 करोड़ हो गया, फिर 132 करोड़ हो गया। टोटल बोरोइंग के बारे में बात करें तो भाई कंपनी के पास कितना डेट है, तो एक टाइम पर 20 करोड़ 86 लाख का डेट था, यानी कि जो जितना भी कंपनी प्रॉफिट बनाती थी उसके कंपेयर में थोड़ा सा ज्यादा डेट था। और स्टार्टिंग फेज में जो है बहुत सारी कंपनी के ऊपर डेट जरूर होता है, क्योंकि अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए कंपनी को कहीं ना कहीं से लोन तो लेना पड़ता है। तो यहाँ पर मार्च 2023 में देखोगे तो डेट जो था, लोन जो था 18 करोड़ 63 लाख का हो गया। फिर यही जो लोन है थोड़ा सा कम हुआ, देखो हर साल जो है थोड़ा थोड़ा कम हो गया। और नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर 2024 का जो था उसमें लगभग जो है 11 करोड़ 60 लाख के आसपास का डेट हो गया था। और यही जो डेट है क्वार्टर 1 तक आते आते लगभग 4 करोड़ 34 लाख के आसपास हो गया। तो डेट के अंदर काफी अच्छी खासी इंप्रूवमेंट हुई, डेट जो है काफी तेजी से कंपनी का गिरा है। अब अगर हम लोग बात करें कंपनी के जो है ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में, जिसकी वजह से काफी ज्यादा चर्चा में है, तो यहाँ पर देखोगे ममता मशीनरी ग्रे मार्केट प्रीमियम हैज स्पाइक्ड ₹261। भाई यहाँ पर देखोगे तो 243 का तो अपर प्राइस बैंड है, जो इशू प्राइस है ना वो 243 रुपए पकड़ के चलो। ओके, और उसके ऊपर चल रहा है जो ग्रे मार्केट प्रीमियम 261 रुपए का। इसका मतलब चल रहा है कि भाई 105-110% का आपको जो है प्रॉफिट हो सकता है, अगर यहाँ पर इसी तरीके से आपको जो है ये ग्रे मार्केट प्रीमियम का बेनिफिट मिलेगा। ओके, अगर हम लोग बात करें तो देखोगे यहाँ पर डिस्पाइट द स्टॉक मार्केट क्रैश ऑन फ्राइडे को आपको पता कि भाई मार्केट अच्छी तरह से पीटा था। जो हमारे मेजर इंडाइसेस हैं, जो निफ्टी 50 लगभग 1-1.5% के आसपास उनके अंदर गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन उसके बावजूद भी देखोगे यहाँ पर इस कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम काफी उछला है। ओके, और छोटी कंपनी का बेसिकली अगर मैं बात करूँ, जो एसएमई साइज की कंपनीज होती हैं उनका ग्रे मार्केट प्रीमियम काफी अच्छा होता है, क्योंकि भाई छोटा सा पैसा रेज करना, 170-176 करोड़ के आसपास का अमाउंट रेज करना है, तो ऐसे में ज्यादा लोग जो है बिडिंग करते हैं, ज्यादा लोग जो है कहीं ना कहीं बोली लगाते हैं, और उसकी वजह से ज्यादा जो है जब डिमांड दिखाई देती है तो जाहिर सी बात है भाई ग्रे मार्केट प्रीमियम जो अपने आप उछलेगा। लेकिन यहाँ पर वो बात नहीं है, बात ये है कि भाई अगर जिनको लगेगा तो डेफिनेटली उनके पैसे डबल हो सकते हैं। ओके, अब ममता मशीनरी आईपीओ ग्रे मार्केट रिमेन्स स्ट्रॉन्ग सिग्नलिंग अ डिसेंट रिटर्न अपॉन लिस्टिंग। तो यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन है कि भाई लिस्टिंग पर ये अच्छे खासे रिटर्न जो है बनाकर दे देगा। और जाहिर सी बात है कि अगर मान लो कि भाई 260 रुपए का भी जो है ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं होता, थोड़ा सा ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर मान लो कि कल के दिन गिर भी जाता है, 200 तक भी आ जाता है, तो भी आपको पर शेयर जो है 200 रुपए का बेनिफिट होगा। ओके, जो कि अच्छी बात है। अब दूसरी जो चीज देखोगे यहाँ पर क्या है कि बताया जा रहा है कि अगर इस हिसाब से ग्रे मार्केट प्रीमियम चलेगा तो लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकता है। देखो, ममता मशीनरी आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम इंडिकेट्स that in the grey market the equity shares of the company are trading higher by 261 rupees per piece than their issue price। जो मैंने आपको बताया कि भाई 243 रुपए का जो भाव चल रहा है इशू प्राइस, उसके कंपेयर में भाई थोड़ा सा ऊपर ही चल रहा है इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम। This means that the stock is trading at 504 rupees a piece in the grey market premium। इसका मतलब है कि भाई यहाँ पर जो स्टॉक है वो 504 रुपए पर शेयर। आप 243 रुपए के हिसाब से मत देखो, 243
समझ लो कि स्टॉक जो है एक्चुअल भाव में चल रहा है 504 रुपए का, लेकिन जिनको आईपीओ लगेगा उनको मिलेगा 243 रुपए, आधे दाम में मिलेगा, बेचेंगे तो डबल फायदा होगा। ओके, और रोबस्ट प्रीमियम ऑफ 107% का। तो लगभग जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था ना कि 105 से लेकर 110 के बीच में जो है इसका जो है लिस्टिंग गेन हो सकता है, वही यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ पर 107% का जो है प्रॉफिट हो सकता है विथ इट्स आईपीओ प्राइस ऑफ 240 रुपीज पर शेयर, सिग्नलिंग दैट अलॉटिस में गेट देयर मनी डबल विद इन अ वीक। तो यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन है कि भैया यहाँ पर ये सिग्नल दे रहा है कि जिनको भी इस कंपनी का आईपीओ लगेगा वो एक वीक के अंदर ही उनके जो पैसे हैं वो ऑलमोस्ट जो है डबल हो जाएंगे। ओके, अब दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर इस आईपीओ को कितना रिस्पांस मिला है, रिस्पांस तो ज्यादा मिलेगा ही भाई क्योंकि छोटी सी कंपनी है। ओके, अब देखो ममता मशीनरी आईपीओ हैज बीन बुक्ड 37.75 टाइम्स, लगभग जो है 37 टाइम्स का जो है रिस्पांस मिला है, इतना ज्यादा जो है लोगों ने ओवर सब्सक्राइब किया है। ओके, अब ये सारा जो है सेगमेंट जिसमें अगर हम लोग बात करें द इश्यू रिसीव बिड फॉर 19.54 करोड़, लगभग 19 करोड़ 19.5 करोड़ जो है शेयर्स की बोली लगाई है, इतने शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया है। अगेंस्ट यहाँ पर कितना है 51.78 शेयर्स ऑफ दी ऑन दी ऑफर एज पर एनएससी डेटा टिल द एंड ऑफ द सेकंड डे। अभी ये दूसरा दिन ही है। ओके, अब अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो है क्या है कि यहाँ पर एक्चुअली जो है 19 करोड़ के जो है शेयर्स है उसके लिए बोली लगाई गई है, कितना 51 करोड़ के आसपास की। ओके, अब देखो जो रिटेल पोर्शन है उसमें अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो रिटेल पोर्शन है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उन्होंने 51 टाइम जो है इस आईपीओ के लिए सब्सक्राइब किया है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो है 50 टाइम जो है इन्होंने सब्सक्राइब किया है। तो लगभग जो है इन्होंने ऑलमोस्ट आप समझ लो कि भाई इन दोनों ने मिलाकर 100 टाइम्स कर दिया है। ओके, और दूसरी जो चीज है कि भाई जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं उन्होंने 4.74 टाइम जो है सब्सक्राइब किया। और हर आईपीओ की ये कहानी होती है कि 3 सेगमेंट में से कोई एक ना एक सेगमेंट ऐसा होता है ना कि जो कम इंटरेस्ट दिखाता है, और दो सेगमेंट ऐसे होते हैं जो दबाकर जो अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं किसी भी आईपीओ में। और इस आईपीओ में देखोगे जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं उनका जो रिस्पांस है इस आईपीओ को लेकर थोड़ा सा फीका है, 4.74 टाइम्स ही जो है इन्होंने बताया। हो सकता है कि कल के दिन जो है यहाँ पर इनकी तरफ से भी काफी अच्छा खासा रिस्पांस भी देखने को मिले, क्योंकि इन्वायरो जो है इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड है उसमें कुछ ऐसे हुआ कि भाई 2 दिन तक जो है एक सेगमेंट की तरफ से बिल्कुल भी रिस्पांस नहीं था, लगभग जो है 2.45 ऐसे कुछ था, और तीसरे दिन लगातार धड़ाक से जो है भाई बहुत अच्छा खासा रिस्पांस मिला। तो ओवरऑल उस आईपीओ को लगभग जो ऑल सेगमेंट से लगभग जो 700 टाइम्स का रिस्पांस मिला था। ओके, अब यहाँ पर बात करें यहाँ पर इस आईपीओ के बारे में जो एनालिस्ट हैं वो क्या करते हैं, देखो राजन शिंदे रिसर्च एनालिस्ट मेहता इक्विटीज लिमिटेड सेड ही बिलीव्स ममता मशीनरी लिमिटेड आईपीओ ब्रिंग्स इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन प्लेयर इन दी पैकेजिंग मशीनरी इंडस्ट्री। बेसिकली जो है जिस तरह की पैकेजिंग मशीन होती है ना उनकी मैन्युफैक्चरिंग करके उसको सप्लाई करती है, नोन फॉर इट्स प्रिसीजन एंड ऑटोमेटेड सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पर जो है वो ओके अकॉर्डिंग टू द चॉइस ब्रोकिंग एट द अपर एंड ऑफ इट्स प्राइस रेंज ममता मशीनरी आईपीओ इज डिमांडिंग अ पी मल्टीपल ऑफ 16। यहाँ पर जो इसका पी चल रहा है वो 16 टाइम्स का है, बेस्ड ऑन दी फाइनेंशियल ईयर 2025-24 ईपीएस अर्निंग पर शेयर ऑफ ₹14.7 पैसा। ओके, 14 रुपए 70 पैसे के आसपास था इनका ईवी, जो ईवी सेल्स मल्टीपल ऑफ जो है देखोगे यहाँ पर कितना है 2.6 टाइम्स का। दिस वैल्यूएशन सीम्स टू बी अ डिस्काउंट कंपेयर टू इट्स पीयर। तो यहाँ पर इसके हिसाब से इनके जो पीयर, इसके अगर मैं बात करूँ पीयर कंपनी के बारे में, जैसे कि इसके अलावा जो दूसरी कंपनी इस सेगमेंट में काम कर रही है उनके कंपेयर में थोड़ा सा ये डिस्काउंट पर इसका वैल्यूएशन है, ऐसा जो है एक्सपर्ट मान रहे हैं। अब देख लो यहाँ पर क्या है, द कंपनी हैज शोन कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ओवर द ईयर्स। तो पिछले द ग्रोइंग नंबर ऑफ मशीन सोल्ड बोथ इन इंडिया एंड इंटरनेशनली। तो यहाँ पर जो है कंपनी ने लगातार जो है बहुत सारी मशीनें बेची है, इंडिया में भी बेची है, इंटरनेशनली भी मार्केट में बेची है, लीडिंग टू अ स्टेडी इंप्रूवमेंट इन मार्जिन। ओके, लुकिंग अहेड वी बिलीव ममता मशीनरी लिमिटेड हैज अ स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल बाय एक्सपांडिंग इट्स प्रेजेंस इन रीजन सच एज यूरोप, अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट। तो यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि भाई साहब ममता मशीनरी जो है कंपनी के पास जो है अभी भी बहुत बड़ा जो है एक एक्सपांशन का जो है आप समझ लो पोटेंशियल है। किस रीजन में, देखो यूरोप जैसी कंट्रीज के अंदर जो है ये अपनी मशीन के सप्लाई कर सकता है, अफ्रीका जैसी कंट्रीज के, मिडल ईस्ट में आपको पता है कि भाई किस तरीके से जो है अपने बिजनेस को फुल्ली कन्वर्ट कर रहे हैं। पहले कुछ टाइम पहले तक ये जो है सिर्फ क्रूड ऑयल पर डिपेंड करते थे, अभी देखोगे तो मिडल ईस्ट में जो बहुत सारी कंट्रीज जो है अलग अलग डिफरेंट बिजनेस को ट्राई कर रही है, बहुत सारी मशीनरी फैक्ट्री वगैरह सेटअप कर रही है, क्योंकि इनको पता है कहीं ना कहीं फ्यूचर में चलकर जो है इनके लिए बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा सडनली अपने बिजनेस को स्विच करना क्रूड ऑयल से दूसरे बिजनेसेस के अंदर, विच विल फर्दर इंक्रीज इट्स कस्टमर बेस। तो ये जो है इन सभी रीजन में अगर मान लो कि कंपनी अपना बिजनेस एक्सपांड करती है तो इससे इनका जो कस्टमर बेस है वो बढ़ेगा। ओके,
10 वी रिकमेंड अ सब्सक्राइब रेटिंग फॉर दिस इशू चॉइस ब्रोकिंग साइट। तो यहाँ पर उन्होंने जो है सब्सक्राइब की रेटिंग दे दी है। वैसे अगर मैं बात करूँ भाई, जो लोग स्पेकुलेशन करते हैं, जो लोग सट्टेबाजी करते हैं, सट्टेबाजी मतलब जो है जो लोग रिस्क उठाते हैं, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, उनके हिसाब से तो ठीक है, क्योंकि अगर उनको ये नहीं करना है कि भाई अगर मेरे थोड़े कुछ पैसे डूब भी जाते हैं, तो ऐसे लोग जो है डेफिनेटली भाई उनके लिए तो एक अपॉर्चुनिटी बनती है। और जब ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है 40-50 रुपए 60 रुपए के ऊपर चला जाता है, तो कितना भी टूटेगा तो भाई 50% से ज्यादा टूटता नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर जिनको आईपीओ लगेगा, उनको पर शेयर कम से कम 150 से 200%, 200 रुपीज का जो है यहाँ पर बेनिफिट तो जरूर होगा। ओके, तो यहाँ पर जिनको लगेगा तो हमेशा वो प्रॉफिट में ही निकलेंगे। ये थोड़ी सी जो है आप इसको समझ लो कि इसकी 60 से 70% गारंटी होती है जब ग्रे मार्केट प्रीमियम इतना हाई चलता है। ओके, अगर हम लोग बात करें कंपनी के कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के बारे में, तो जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, ये देखो 20% से ज्यादा, 15% से 20% से ज्यादा अच्छा माना जाता है, तो यहाँ पर 27, जो कि अच्छी बात है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखो 31% के आसपास के। डेट टू इक्विटी रेशियो जो ये बताता है कि भाई साहब यहाँ पर कंपनी ने अपने इक्विटी के कंपेयर में कितना सारा कर्ज लेके रखा है। अगर ये 1 से ज्यादा है तो बहुत रिस्की माना जाता है, लेकिन देखो यहाँ पर उससे भी कम है। ओके, कहने का मतलब है कि भाई कंपनी प्रॉफिट बना रही है। देखो यहाँ पर मैंने आपको जो डेटा दिखाया ना, कि उस डेटा के हिसाब से यहाँ पर क्या है कि कंपनी जो है, सॉरी यहाँ पर इस डेटा के हिसाब से जो है कंपनी देखो प्रॉफिट बना रही है। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट कंपनी नहीं बना रही है, छोटी सी कंपनी है भाई। यहाँ पर इसका मार्केट कैप जो है, अगर हम लोग जो है 243 रुपए के स्टॉक प्राइस से पकड़े तो लगभग जो है 500 550 का मार्केट कैप होता है। ओके, लिस्टिंग के बाद हो सकता है कि इसका जो मार्केट कैप बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर 500-600 करोड़ की कंपनी है, तो वो 20-21-22 करोड़ का जो है प्रॉफिट बना रही है, तो ठीक ठाक ही प्रॉफिट बना रही है। और ऐसे में अच्छा खासा प्रॉफिट बनाने के बाद भी देखो यहाँ पर जो डेट टू इक्विटी रेशियो काफी अच्छे से मेंटेन किया है। RONE क्या है 27% के आसपास। प्रॉफिट मार्जिन देख लो यहाँ पर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन देखो 15% के आसपास का, जो कि ये सारे जो फंडामेंट जो नंबर से काफी अच्छे हैं। और वैसे भी जब कोई कंपनी अपना जो है आईपीओ लेके आती है, तो जब कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही होती तभी जो है यहाँ पर उसका आईपीओ लेके आती है। और वैसे भी अगर हम लोग बात करें पिछले 3 साल का अगर हम लोग डेटा देखें, तो उस डेटा के हिसाब से भी कंपनी ने काफी अच्छी खासी इंप्रूवमेंट की है, चाहे वो रेवेन्यू के मामले में हो, चाहे वो यहाँ पर नेट प्रॉफिट के मामले में। अब अगर हम लोग बात करें जो है यहाँ पर ममता मशीनरी लिमिटेड के जो है मार्केट कैप के बारे में, तो देखो मैंने आपको जो बताया ना कि 243 रुपए के भाव से भी पकड़ते हो तो इसका जो मार्केट कैप चल रहा है 598 करोड़ का, मतलब जो है 600 करोड़ के आसपास का है। अब देखो हो सकता है कि अगर मान लो कि यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट है, तो यहाँ पर इसका जो मार्केट कैप वो 600 से 800 करोड़ हो जाए, क्योंकि यहाँ पर जो है लगभग जो है इन्वेस्टर्स को ये 107-110% का जो है रिटर्न देने वाला है, अगर ये इसी ग्रे मार्केट प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ तो ये रही ममता मशीनरी से रिलेटेड एक न्यूज। और ऐसी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।